जी स्टूडेंट्स, तो अभी हम देखते हैं कि अगर किसी शख्स के अंदर डोपामीन का लेवल कम हो जाएगा या जो सब्सटेंशियल नायग्रा के अंदर जो पास कंपैक्टा है उसके अंदर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की डीजनरेशन हो जाएगी, तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा जब हमारे पास यहां से डोपामीन रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि यहां से डोपामीन यहां पर रिलीज होता था और D1 के साथ लगकर यहां पर क्या काम करवा रहा था, एक्साइटेशन करवा था, एक्साइटेटरी मूवमेंट करवा रहा था या एक्साइटेटरी एक्शन पोटेंशियल्स जनरेट कर रहा था। तो अभी हमारे पास यहां पर डोपामीन यहां पर रिलीज नहीं हो पा रहा, तो वो D1 पर पहले एक्साइटेटरी काम कर रहा था, अब यहां पर हमारे पास डोपामीन नहीं है, तो इनडायरेक्टली वो क्या करेगा, यहां पर इनहिबिटरी एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस कर देगा क्योंकि डोपामीन नहीं आ रहा। तो डोपामीन जब नहीं आ रहा तो यहां पर इनहिबिटरी जो एक्शन पोटेंशियल है वो आएंगे और वो आके एक्ट करेंगे किसके ऊपर, गाबर्जिक न्यूरॉन के ऊपर। और गाबर्जिक न्यूरॉन यहाँ पे क्या करेगा, अपने काम करने, क्योंकि इनहिबिटरी एक्शन पोटेंशियल आया है तो वो अपना काम करने से अपने आप को, इसको इनहिबिटरी सिग्नल्स इसको अपना काम करने से रोक देंगे और ये अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा और ये क्या करेगा, यहां से आगे अपने एक्शन पोटेंशियल्स को कम भेजेगा। ठीक है, जब यहां से ये अपने एक्शन पोटेंशियल्स को कम भेजेगा, इसका मतलब कि अब यहां पर गाबा ज्यादा है या गाबा कम है। यहां पर एक्शन इनहिबिटरी सिग्नल्स आए थे जिसने इसको इनहिबिट कर दिया और गाबा को अपना काम करने नहीं दिया। गाबा काम क्या करवाता है, इनहिबिटरी सिग्नल्स प्रोड्यूस करवाता है, बट यहां पर इसने इनहिबिटरी सिग्नल्स प्रोड्यूस नहीं करने दिए बिकॉज इनहिबिटरी सिग्नल्स आ रहे थे, तो गाबा लेस प्रोड्यूस होगा ग्लोबस पोलाइडस इंटरनस में। जब ग्लोबस पोलाइडस इंटरनस के अंदर गाबा लेस प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब यह है कि अब हमारे पास इनहिबिशन करवाने की ताकत या किसी चीज को रोकने की ताकत बहुत ज्यादा कम है क्योंकि लेस गाबा है। और गाबा किस चीज को यहां पर रोक सकता था, गाबा के न्यूरॉन को, पर गाबा के न्यूरॉन यहां पर गाबा के एक्शन पोटेंशियल हमारे पास बहुत ज्यादा कम है, तो वो इसको रोक नहीं पाएगा। जब वो इसको रोक नहीं पाएगा तो ये अपना काम बहुत ज्यादा ताकत से करेगा और ये क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। और एक्शन पोटेंशियल ये किस चीज के जनरेट करेगा, इनहिबिटरी सिग्नल्स के, क्योंकि ये गाबा का न्यूरॉन है और गाबा का न्यूरॉन यहां पर आएगा जब एक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा ऐसी काम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहा है, तो यहां पर गाबा की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब यहां पर गाबा की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ये क्या करेगा, ये इस न्यूरॉन को इनहिबिट कर देगा काम करने से, और अब जो सिग्नल्स ऊपर जाएंगे वो कौन से जाएंगे, इनहिबिटरी सिग्नल्स। ठीक है, तो डायरेक्ट पाथवे के अंदर आपकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाएगी या उसकी इनहिबिशन हो गई है बिकॉज गाबा यहां पर ज्यादा था, उसने यहां से जो सिग्नल्स कॉन्टिन्यूस नहीं जा रहे थे उसने उस सिग्नल्स को यहां पर रोक दिया, इनहिबिट कर दिया क्योंकि गाबा ज्यादा था, जिसकी वजह से इनहिबिटरी सिग्नल्स तो हमारे मसल की कॉन्ट्रैक्शन करने में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होगा या उस शख्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ये तो काम हो गया अगर डोपामीन कम हो जाएगा और ये एक्ट करेगा डायरेक्ट पाथवे के अंदर। अब देखते हैं कि इनडायरेक्ट पाथवे के अंदर अगर डोपामीन कम हो जाएगा तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि यहां से डोपामीन रिलीज होता है और आके D2 रिसेप्टर पे लाके कौन सा काम करवा रहा था, यहां पर इनहिबिशन करवा रहा था। बट अब हमारे पास डोपामीन नहीं है, जब डोपामीन नहीं है इसका मतलब है कि यहां पे आप इनडायरेक्टली कौन सा काम होगा, एक्साइटेशन हो जाएगी। और एक्साइटेशन ये किस चीज की करेगा, गाबा के न्यूरॉन की। जब गाबा का न्यूरॉन एक्साइटेशन उसकी हो जाएगी, तो एक्साइटेशन जब होगी तो वो क्या सिग्नल यहां से क्या चीज प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। और जब यहां से ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो क्या होगा, यहां पर हमारे पास गाबा ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। वेरी गुड, यहां पर हमारे पास गाबा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास यहां पर गाबा ज्यादा हो जाएगा इसका मतलब है जो नेक्स्ट न्यूरॉन है ये इसको इसकी एक्टिविटी करने से रोक देगा इनडायरेक्टली, और ये क्योंकि यहां पर गाबा ज्यादा है वो इसको इनहिबिट कर देगा। जब वो इसको इसकी एक्टिविटी करने से रोक देगा तो यहां से क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा कम जाएगा। जब यहां से एक्शन पोटेंशियल कम जाएगा इसका मतलब है कि यहां पर अब गाबा ज्यादा है या गाबा कम है, गाबा कम है, लेस गाबा। ठीक है, अगेन दोबारा देखते हैं, डोपामीन क्या कर रहा था, डोपामीन यहां से सिग्नल्स भेज रहा था और क्या कर रहा था, पहले इसकी यहां पर इनहिबिशन वो करवा रहा था। अब हमारे पास डोपामीन नहीं है तो इनडायरेक्टली वो क्या करेगा, एक्साइटेटरी मूवमेंट करवाएगा। ठीक है, एक्साइटेशन एक्साइटेटरी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा।
जब उसने एक्साइटेटरी एक्शन पोटेंशियल जनरेट किए तो गाबा एक्साइट हो जाएगा। जब गाबा एक्साइट हो गया तो गाबा क्या काम करता है, गाबा यहां पर एक्शन पोटेंशियल ज्यादा जनरेट करेगा। जब गाबा यहां पर एक्शन पोटेंशियल ज्यादा जनरेट करेगा तो यहां पर गाबा बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब यहां पर गाबा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो नेक्स्ट न्यूरॉन को उसका काम करने से रोक देगा, क्योंकि गाबा क्या करता है, इनहिबिटरी सिग्नल्स या इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, वो इसको रोक देगा। जब ये वाला गाबा अपना काम करने से नहीं रुक जाएगा तो वो क्या करेगा, अपने एक्शन पोटेंशियल्स को आगे कम भेजेगा, क्योंकि यहाँ पर गाबा ने इसको रोक दिया था। जब वो एक्शन पोटेंशियल्स कम भेजेगा तो यहाँ पर गाबा कम है। जब यहाँ पर गाबा कम होगा तो यहाँ पर जो कंटिन्यूसली जो सिग्नल्स जा रहे थे किस चीज के, ग्लूटामेट के, वो ये गाबा इसको इनहिबिट नहीं कर पाएगा क्योंकि गाबा कम है। जब वो नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर क्या करेगा कि ग्लूटामेट यहाँ पर बहुत ज्यादा रिलीज होगा। अब यहां पर ग्लूटामेट की मिकदार बहुत ज्यादा है, ठीक है, ग्लोबस पोलाइडस इंटरनस के अंदर जब ग्लूटामेट की मिकदार यहां पर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ग्लूटामेट क्या करवाता है, ग्लूटामेट एक्साइटेशन करवाता है। वेरी गुड। और ग्लूटामेट किसकी एक्साइटेशन करवा देगा, गाबा के न्यूरॉन की। जब वो गाबा के न्यूरॉन की एक्साइटेशन करवा देगा तो गाबा फिर क्या करेगा, बहुत ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा अपने इनहिबिटरी के, और यहां पर दोबारा गाबा बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जब यहां पर अगेन गाबा ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, ये दोबारा इसको अपने काम करने से इनहिबिट कर देगा, रोक देगा, जिसकी वजह से वापस आपकी ऊपर सिग्नल्स कौन से जाएंगे, इनहिबिटरी के सिग्नल्स। ठीक है, मतलब आपकी मूवमेंट यहां पर भी कॉज नहीं होगी और आपकी मूवमेंट यहां पर भी कॉज नहीं होगी। और यही कॉज करवाता है कि जब आपके अंदर डोपामीन की कमी हो जाए तो आपकी मूवमेंट कॉज नहीं होगी। पार्किंसन डिजीज के अंदर जो पहला साइड इफेक्ट है या जो पहला सिम्टम है वो कौन सा है, एकाइनेसिया या ब्रेडिकाइनेसिया। एकाइनेसिया का क्या मतलब है कि मूवमेंट बिल्कुल खत्म है, और ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब है कि मूवमेंट स्लो है। ठीक है, मूवमेंट किस तरह खत्म हुई, डोपामीन का लेवल कम हुआ, मूवमेंट यहां से भी खत्म हुई। ठीक है, ये देखिए मूवमेंट यहां से इनहिबिटरी सिग्नल्स गए, डोपामिन का लेवल कम हुआ, यहां से भी कौन से सिग्नल्स जाएंगे, यहां से भी इनहिबिटरी सिग्नल्स गए, तो आपकी क्या हुआ, आप मूवमेंट या मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। नंबर 1 सिम्टम इज एकाइनेसिया या ब्रेडिकाइनेसिया। ठीक है, अच्छा, अब नॉर्मल वे में यहां पर एक और न्यूरॉन होता है जिसको हम कहते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। ठीक है, यहां पर एक और न्यूरॉन्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। अब ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स क्या चीज रिलीज करते हैं, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन इज एक्साइटेटरी। ठीक है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स है। अच्छा, ये नॉर्मल में होते हैं, ये अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रिलेटेड है सिम्टम्स के साथ। यहां पर नॉर्मली कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, यहां पर भी नॉर्मली कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में, और ये प्रोड्यूस करवाते हैं एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। और एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। देखें, अब आपकी बॉडी के अंदर डोपामीन का लेवल और एसिटाइल कोलिन का लेवल नॉर्मली तौर पर बैलेंस होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक्साइटेटरी है और ये इनहिबिटरी है। ठीक है, ये इनहिबिटरी है और ये एक्साइटेटरी है। नॉर्मल आपकी बॉडी के अंदर जितनी एसिटाइल कोलिन है उतना ही डोपामीन है और ये लेवल रहेगा। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुई है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम हुई कि आपका डोपामीन लेवल बहुत ज्यादा कम हो चुका है और एसिटाइल कोलिन का जो न्यूरोट्रांसमीटर उसका लेवल ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से एक्साइटेशन ज्यादा होगी और आपको क्या आएगा, ट्रेमर्स या रिजिडिटी। क्योंकि एसिटाइल कोलिन ज्यादा है, डोपामीन का लेवल कम है, तो ट्रेमर्स होंगे। और ट्रेमर्स भी बेसिकली कौन से होते हैं, पिन रोलिंग ट्रेमर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने हाथ में कोई पिन पकड़ी हुई है और आप उसको रोल कर रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये तो नंबर 1 आपने साइड इफेक्ट, नंबर 1 सिम्टम्स कौन सा पढ़ा, नंबर 1 सिम्टम्स हमने देख लिया एकाइनेसिया, ब्रेडिकाइनेसिया। और नंबर 2 सिम्टम हमने कौन सा देखा, नंबर 2 सिम्टम हमने देखा ट्रिमर्स या रिजिडिटी। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है कि एसिटाइल कोलिन का लेवल तो ठीक है ज्यादा हो रहा है, बट डोपामीन का लेवल हमारे पास कम हो गया। ठीक है, अब रिजिडिटी भी 2 तरह की होती है। जो आपके जो अपर लिम्ब में होती है उस रिजिडिटी को बोलते हैं हम कॉगविल रिजिडिटी। ठीक है, वो रिजिडिटी क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने बाजू को मूव करना चाहूंगा और किसी शख्स को अगर पार्किंसन डिजीज है तो जब उसको हम मूव करेंगे तो वो इस तरह आएगी।
ठहर ठहर के आएगी, ठीक है। तो ये रिजिडिटी को हम क्या कहते हैं, कॉगविल रिजिडिटी। और ये कॉगविल रिजिडिटी कहां पर होती है, आपके अपर एक्सट्रीमिटीज पे। लोअर एक्सट्रीमिटीज पे यानी टांगों पर, ठीक है, आपकी कौन सी रिजिडिटी होगी, लेड पाइप रिजिडिटी। लेड पाइप रिजिडिटी कौन सी है, फॉर एग्जांपल अगर एक स्टील का पाइप है, वो ना बेंड होता है ना किसी जगह पे जाता है, वो बिल्कुल एक जगह पे सस्टेन रहता है, उसको बोलते हैं लेड पाइप रिजिडिटी, ठीक है। तो पहला हमारे पास पहला, इसको मैं रब कर देता हूं और आपको जो जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, नंबर 1 हमने क्या कर लिया, हमने देख लिया क्या चीज था, ट्रेमर, ट्रेमर्स। नंबर 2 क्या था, रिजिडिटी, ठीक है, ट्रेमर्स, रिजिडिटी। फिर हमने ए से किया एकाइनेजिया, एकाइनेजिया या ब्रैडी काइनेजिया, ठीक है। और पी से क्या बनता है, देखें, जब आप, मैंने क्या आपको कहा कि उसके अंदर ट्रेमर काज होते हैं, उसके अंदर रिजिडिटी काज होती है, उसके अंदर एकाइनेजिया ब्रैडी काइनेजिया, जब मैंने आपको बताया था, तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रही थी, ना डायरेक्ट पाथवे से ना इनडायरेक्ट पाथवे से। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक जगह पे उसकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी, उसकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन थ्रू आउट द बॉडी नहीं हो पाएगी, और आपके फेस के मसल भी उसके कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से उसका मास्क लाइक फेस हो जाएगा। देखें, जब आप खुश होते हैं तो आपके मसल्स, फेस के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आप स्माइल देते हैं। जब आप सैड होते हैं तो आपके फेस के जो मसल्स हैं वो इस सीक्वेंस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि लोगों को पता चल जाता है कि आप सैड हैं, ठीक है। इसी तरह आप इनके अंदर मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रही, तो जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रही तो उसके अंदर कौन सा सिम्टम एक और आएगा, मास्क लाइक फेस, ठीक है। और मास्क लाइक, अब देखें, अब मैं स्ट्रेट खड़ा हूं और मेरे जो स्ट्रेट खड़े होने के अंदर मेरे एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं जो ग्रेविटी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं और मुझे खड़ा होने में मदद कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन में है। अब इन पेशेंट्स के अंदर वो क्या होता है कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या आता है, पोस्चर या पोस्चर इंस्टेबिलिटी, ठीक है। सॉरी अबाउट माय राइटिंग, मैं जल्दी में लिख रहा हूं इसलिए खराब लिख रहा हूं। बहरहाल नंबर 1 क्या आ गया, ट्रेमर्स। नंबर 2 क्या आ गया, रिजिडिटी। नंबर 3 क्या आ गया, एकाइनेजिया या ब्रैडीकाइनेजिया। नंबर 4 क्या आ गया आपके पास, पोस्चर इंस्टेबिलिटी, ठीक है, उसका पोस्चर। और उसका पोस्चर कौन सा होता है, उसका पोस्चर बेसिकली जब आप का पोस्चर, उन पेशेंट्स का पोस्चर खराब हो जाए तो वो अपने आप को बचाने के लिए, गिरने से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने हंच्ड ओवर पोस्चर में चले जाते हैं, ठीक है। इस तरह अपने स्पाइन की थोड़ी सी सी शेप बना लेते हैं या ये शेप बना लेते हैं, वो इस हंच पोस्चर में चले जाते हैं। तो उसका पोस्चर बेसिकली, उनका पोस्चर कौन सा होता है, हंच पोस्चर, ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया कि छोटे से न्यूरोट्रांसमीटर जो सबस्टेंशियल नाइग्रा से रिलीज होता है, अगर उसकी आपके अंदर या किसी भी शख्स के अंदर अगर उसकी कमी हो जाए या वो खुदा ना खास्ता डीजनरेशन उसके न्यूरॉन्स की हो जाए और वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाए, तो उस वजह से आपके अंदर क्या चीज कॉज होती है, पार्किंसन डिजीज। और उस पार्किंसन डिजीज के जो मेन जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, पार्किंसन डिजीज के बहुत ज्यादा साइन एंड सिम्टम्स हैं, बट दीज आर द मेन वंस, ठीक है। इसको आप याद रखें ट्रैप से, TRAP, ट्रैप, ठीक है। T stands for tremor, R stands for rigidity, A stands for akinesia या bradykinesia and P stands for posture instability, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे जितना ज़्यादा हो सके प्रमोट कीजिए। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू ऑल।